कि पद, प्रतिष्ठा और व्यक्ति की गरिमा को जरूर ध्यान रखना चाहिए। अखिलेश यादव जी चाहते हैं कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी जेल जाए, इसीलिए 55 लाख रुपया आशुतोष ब्रह्मचारी को दिए हैं। आप देखिए, क्या आशुतोष ब्रह्मचारी के साथ क्या अखिलेश जी का फोटो वायरल हो रहा है या नहीं हो रहा है? 420 के अपराध से मुक्त करने का काम आपने किया है, तो इसका मतलब आप 420 के मुकदमे की अपराधी आप स्वयं हैं। भाजपा शासित प्रदेशों से मुझे आशा नहीं है, मुझे भाजपा शासित प्रदेश में शासन प्रशासन पे विश्वास नहीं है, तो आपको पाकिस्तान में विश्वास है क्या? स्वामी मुक्तेश्वरानंद के जिस तरीके से लेकर के विवाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, FIR भी उसमें दर्ज कर दी गई है। इसी में बात करें अयोध्या से साधु संत का क्या कहना है और इसको किस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि अब जो माहौल है वो बिल्कुल अब देखने का सियासत जो है वो देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के देखने को मिल रहा है इसे हर जगह। महाराज जी, जिस तरीके से शंकराचार्य जी को लेकर के जिस तरीके से माहौल बिगड़ रहा है और जिस तरीके से FIR उनके ऊपर दर्ज हो चुकी है और यौन उत्पीड़न का मामला है, किस तरीके से आप देखते हैं? यौन उत्पीड़न का मामला ये तो जांच का विषय है ना, ये तो जांच होने के बाद पता चलेगा। और FIR का जहाँ तो ये तो कानूनी प्रक्रिया है, ये तो किसी के भी व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई जाएगा और शिकायत करेगा और वो चाहेगा तो हो सकता है, तो कानून का विषय है। ये भारत के संवैधानिक व्यवस्था का विषय है। जो भी नागरिक है उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई यहाँ पर होगी, कोई भी शिकायत होगी, कोई भी जाएगा तो किया जा सकता है। हाँ, लेकिन इसमें यह है कि पद, प्रतिष्ठा और व्यक्ति की गरिमा को जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भारत अगर स्वतंत्र है, भारत अगर हिंदू राष्ट्र है, भारत में अगर इतनी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, तो यह उन्नत परंपराओं, उन्हीं परंपराओं के आधार पर है जिस परंपरा के पोषक शंकराचार्य जी महाराज हैं। लेकिन सभी कानून के दायरे में हैं और स्वयं शंकराचार्य जी भी कहे हैं कि हम कानून का सामना करेंगे, तो कहीं भाग नहीं रहे हैं। इसके अलावा जो इसमें तरह तरह की बातें आ रही हैं उनसे बचना चाहिए। सरकार और उनके बीच की बात है, न्यायालय और उनके बीच की बात है, वही होना चाहिए। लेकिन इसको एक बहुत बड़ा विषय, बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया गया है और इसकी व्याख्या अलग अलग ढंग से लोग कर रहे हैं। शायद परंपराओं को और धर्म को उतने ढंग से लोग नहीं समझते हैं। केवल मीडिया, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक इत्यादि पर जो अपनी अनर्गल प्रलाप लोग कहते हैं, उससे लोग प्रभावित हो जाते हैं। एक चीज़ और आपसे समझना है, शंकराचार्य भी कह रहे हैं कि जिसने उनके ऊपर FIR दर्ज करवाए, बच्चों को लेकर के गए, बच्चे उनके पास गए, आशुतोष ब्रह्मचारी जी, वो तो खुद हिस्ट्री सीटर हैं, काफ़ी ज़्यादा मामले उनके ऊपर दर्ज हुए हैं। कई लोग इस तरीके से भी सवाल उठा रहे हैं कि वो उसका कार्य यही है, तो किस तरीके से उसको आप देखते हैं? अगर उनका ये कार्य है तो पुलिस उसकी जाँच करेगी, उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होगी, वो भी कानून के दायरे के अंदर, संवैधानिक व्यवस्थाओं से बाहर नहीं है। रही बात बच्चों की, तो बच्चों को सबसे पहले अपने माँ बाप के पास जाना चाहिए। सभी बच्चों के अभिभावक को नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई किसी के पास पीड़ित आता है तो उसका सहयोग करना अच्छी बात है, लेकिन प्रोपोगंडा करना ठीक नहीं है। आपका मानना क्या है इस मामले को लेकर के? नहीं, हमारा तो वही मानना है जो भारतीय संवैधानिक व्यवस्था कहती है। हमारा वह मानना है जो धर्म की व्यवस्था कहती है। हमारा वह मानना है जो समाज की व्यवस्था कहती है। हमारा वह मानना है जिसे सनातन हिंदू धर्म पर किसी प्रकार का कोई आक्षेप न आए और संपूर्ण हिंदू जनमानस किंग कर्तव्य विमूढ़ता की तरफ न जाए। अच्छा, हमारे साथ बातचीत करने के लिए महामंडलेश्वर विष्णुदास जी महाराज जी मौजूद हैं। जिस तरीके से मामला बहुत बढ़ता हुआ चला जा रहा है, आप किस तरीके से देख रहे हैं शंकराचार्य जी को? देखिए, शंकराचार्य बहुत बड़ा पीठ है और शंकराचार्य पीठ में विराजमान स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज जी हैं और उनको जेल भेजने के लिए बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। और वो जेल भेजना कौन चाहता है? अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी। इसीलिए वो षड्यंत्र बनाए हैं। अखिलेश यादव जी कुछ पैसा दिए हैं स्वामी आशुतोष ब्रह्मचारी जी को और उन्होंने पैसा दे करके कहा है कि तुम आरोप लगाओ और चुनाव के बाद जब ये जेल जाएंगे तो योगी सरकार की बदनामी हो जाएगी, लोग सोचेंगे कि योगी भेज रहे हैं और हम भेज रहे हैं। आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं महाराज जी की अखिलेश यादव जी ने पैसा दिया है आशुतोष ब्रह्मचारी जी को जेल भिजवाने के लिए। देखिए, सूत्रों के द्वारा हमको मालूम चला ये बात। अच्छा, ये गुप्त रहस्यमय बातें हैं। हाँ। अखिलेश यादव जी ने 55 लाख रुपया आशुतोष ब्रह्मचारी को दिए हैं और बोले हैं कि बदनामी कराओ योगी आदित्यनाथ जी को, और अभी मुक्तेश्वरानंद जब जेल जाएंगे तो सनातन का अपमान होगा और संतों का अपमान होगा। इसीलिए ऐसे काल नेमियों का अब राज चलने वाला नहीं है। हमारे
ये उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी थोड़ा विदेश का यात्रा कर रहे हैं। वो विदेश का यात्रा इसलिए कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को उत्तम और अधिक बनाने के लिए वो गए हैं। मगर एक सामने बात आया, क्यों ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव जी जेल भेजना चाहते हैं। सुनिए, 2015 की घटना सभी सनातनियों को मालूम है। दौड़ा दौड़ा करके स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर डंडा बरसाए थे। तके जगत गुरु रामभद्राचार्य जी पर अखिलेश यादव ने कहा कि 420 का मुकदमा दर्ज में होता है, वो मुकदमा भी वापस ले सकता है, जेल भी भिजवा सकता है। ये योगी जी को निशाना कह रहे हैं। दूसरी बात है, जब ये प्रयागराज का मामला उठा स्नान के लिए, तो अखिलेश यादव के जितने प्रतिनिधि मंडल हैं, नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, सब गए और सब चरणों में ऐसे हाथ जोड़े, पांव पकड़े। अब इनकी दिखावा देखिए, कह रहे हैं अखिलेश यादव जी कि योगी जी को बदनाम, वो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को बदनाम किया जा रहा है, उनको जेल भेजा। ये योगी जी का नाम क्यों ले रहे हैं? इसलिए कि योगी जी तो सनातन के एक रक्षक हैं और सनातन को टारगेट करने के लिए, योगी को बदनाम करने के लिए अखिलेश यादव जी चाहते हैं कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी जेल जाए। इसीलिए 55 लाख रुपया आशुतोष ब्रह्मचारी को दिए हैं और ब्रह्मचारी के इशारे पे हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ, ये जांच में खुलासा आएगा समाजवादी पार्टियों का, आप देख लेना, और जेल जाने की संभावना है। क्योंकि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जब से हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने, कभी भी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने कभी हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कुछ नहीं बोले। मगर प्रयागराज की घटना को लेकर के बोल दिए हुमायूं, औरंगजेब, पहले नहीं बोले। योगी जी को तो अभिमुक्तेश्वरानंद जी बहुत मानते हैं, लेकिन निशाना तो इस मामलों के लेकर के उन्हीं को साध रहे हैं ना, लड़ाई तो उन्हीं के दोनों दिख रही है। सारा कोई भी साधे। हमने देखा योगी जी के गोरखनाथ मंदिर में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी खुद गए हैं, मैंने देखा, उसका तस्वीर वायरल हुआ है। तो विषय यह है कि वो संत है, उस संत को सभी मानता है, संत को कोई ये नहीं चाहेगा कि हम जेल भिजवाए। तो प्रमाण भी तो योगी जी से ही मांग रहे हैं शंकराचार्य जी ना, कि कह रहे हैं कि आप हिंदू होने का प्रमाण दीजिए, नहीं तो हम लखनऊ। तो रहा हूँ कि ये सब राजनीति है। ये योगी को बदनाम करने के लिए, हाईलाइट सुर्खियों में आने के लिए इस तरह कह रहे हैं कि हम लखनऊ में आ करके वो हमको प्रमाण दें। गौ को अगर राजमाता बना दे तब तो ठीक है, अगर नहीं बनाते तो उसका प्रमाण दो कि ये हिंदू है कि नहीं है। तो इसमें बहुत बड़ी साजिश और राजनीति है। मगर यही है कि अखिलेश यादव जी ही जेल भिजवाना चाहते हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को, ये गारंटी है। योगी जी का कोई हाथ नहीं है। और मैं कहता हूँ, हे हनुमान जी महाराज, शंकराचार्य पीठ पे इतने बड़े हमारे धर्म गुरु हैं और हमारे अभिमुक्तेश्वरानंद को बदनाम करने के लिए जो अखिलेश यादव जी रच रहे हैं, वो अब चलने वाला नहीं है। कुल बात ठीक है, लेकिन जिस तरीके से उनके ऊपर इस तरीके से उत्पीड़न का मामला, आरोप लगा है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो आरोप लगाया है जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य स्वामी आशुतोष ब्रह्मचारी जी ने, तो आशुतोष ब्रह्मचारी के ऊपर खुद धारा है, खुद मुकदमा है। और एक विषय और है कि इसने प्रयागराज के, जब ये कह रहा है कि 2 साल से शोषण हो रहा है, तो पहले इसने क्यों नहीं किया? 2 साल से क्या शोषण का बर्दाश्त किए बच्चे? ये एक मुरहा बनाया जा रहा है, एक गेम खेला जा रहा है, एक सनातन को बदनाम किया जा रहा है। अच्छा, तो उसके बाद कह रहा है कि हमारे पास सीटी है, कैमरा, कैसेट सीटी है। ए भाई, कोई लड़का बना रहा था क्या वो वीडियो कि वहाँ कैमरा लगा हुआ था? ये सब बहुत बड़ी साजिश है। और अखिलेश यादव जी, बार बार मैं कह रहा हूँ, अखिलेश यादव जी अभिमुक्तेश्वरानंद को जेल भेजाना चाहते हैं और जेल वो भेजा करके रहेंगे। बिल्कुल, विष्णुदास महाराज जी का कहना है कि अखिलेश जी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को जेल भेजवाना चाहते हैं। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए अयोध्या से सीताराम दास जी महाराज भी मौजूद हैं। महाराज जी, इस मामले को किस तरीके से आप देख रहे हैं? अवश्यमेव कृतं कर्म शुभाशुभम।
हानि, लाभ, जीवन, मरण, जस, अपजस, विधिहात, ये 6 चीज़ जो हैं स्वयं विधाता अपने हाथ में रखें। किसको अपमानित करना है, किसको अपमानित कराना है, किसको सम्मान देना है, किसको सम्मानित कराना है, ये सब विधि व्यवस्था जो है उच्च स्तरीय जो है प्रारब्धानुसार होता है। जिस तरह से माँ गंगा के पावन तट पे माँ गंगा को अपमानित करने का काम अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने किया कि मैं गंगा तट पे आमरण अनशन कर रहे थे, क्या वो गंगा से भरे थे? गंगा दर्शनान मुक्ति, गंगा दर्शन से मुक्ति होती है। आपको किसी पार्टी से आपकी विरोधाभास हो सकता है, क्या गंगा से आपका कौन सा विरोधाभास था? आप माँ गंगा के पावन तट पर आप उसमें पावन धरा में आपने डुबकी लगाने का काम क्यों नहीं किया? सनातनियों को दिग्भ्रमित करने का काम किया, सनातनियों को बदनाम करने का, कुचक्र रचने का काम शंकराचार्य जी के उसी की पापों की प्रायश्चित के रूप में जो कोर्ट के द्वारा यह आदेश जारी हुआ है। हम लोग न्यायपालिका पे विश्वास करने वाले लोग हैं, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग संवैधानिक लोग हैं कि दृष्टिकोण में आता है यह जांच का विषय है और जांच के दौरान दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सनातनियों को बदनाम करने के लिए कुछ ऐसे षड्यंत्रकारी जो है वीरा उठा लिए हैं कि सनातनियों को कैसे बदनाम किया जाए, सनातनियों में कैसे विभेद पैदा किया जाए, सनातनियों को कैसे बांटा जाए, इस प्रकार का कुचक्र रचने वाले कुछ ऐसे ओछी मानसिकता के लोग हैं जो लगातार सनातन संस्कृति को मिटाने के लिए कुचक्र रच रहे हैं। आप देखिए क्या आशुतोष ब्रह्मचारी के साथ क्या अखिलेश जी का फोटो वायरल हो रहा है या नहीं हो रहा है? उनके साथ हाथ से हाथ मिलाए हुए हैं, उनको गुलदस्ता दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जो यह मुकदमा लिखाने वाला व्यक्ति है यह कौन है? या राम भद्राचार्य जी का किसी ने कहा शिष्य है, उससे आप पहले से परिचित हो। यह वक्तव्य जो है यह सिद्ध करता है क्या आपको आशुतोष ब्रह्मचारी से गहरा साठ-गांठ है और उन्हीं के कहीं न कहीं इशारे पर इस प्रकार का षड्यंत्र हो रहा है सरकार को बदनाम करने का, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम करने का। किसी तरह वह सत्ता में आने के लिए किसी भी षड्यंत्र तक वह जा सकता है या ओछी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। कहते हैं कि मैं राम भद्राचार्य जी के ऊपर 420 का मुकदमा मैंने उठवा लिया, अगर ये उनका शिष्य है तो मुझे मुकदमा नहीं उठवाना चाहिए था, मुझे जेल भेज देना चाहिए था। आपने क्या पक्षपात किया? आपने क्या संविधान का उल्लंघन किया? आपने कानून का उल्लंघन किया? अगर कोई दोषी है तो क्या उसको दोष को उसको मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए सजा? आपने उस दोष को जो है उठाने का काम किया, आपने कानून को हाथ में लेने का काम किया। किसी भी पद पे बैठा हुआ व्यक्ति को कानून को हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है, संविधान का उल्लंघन करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कानूनन उल्लंघन किए हैं, आप स्वयं अपराधी हैं। उस 420 के अपराध से मुक्त करने का काम आपने किया है तो इसका मतलब आप 420 के मुकदमे की अपराधी आप स्वयं हैं। ये सारे जो है चीज़ यह प्रदर्शित करता है कि यह षड्यंत्र जो है सरकार को बदनाम करने के लिए, सरकार को गिराने के लिए, सनातनियों में विभेद पैदा करने के लिए, सनातनियों को तोड़ने का यह साजिश चल रहा है। लेकिन हम लोग पूज्य योगी आदित्यनाथ जी से सरकार से मांग करूँगा कि उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए, निष्पक्ष जाँच हो। अगर ये दोषी है तो इनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, अगर ये निर्दोष हैं इनको फंसाने का प्रयास करने वाले के ऊपर भी इसी धारा में, इसी जो है कानून के तहत उसके ऊपर FIR हो और जितना सजा इस प्राविधान में, इस धाराओं में है उतना धाराओं में उसको मुकदमा पंजीकृत कर उसको जेल भेजा जाए। लेकिन महाराज जी एक चीज़ ये भी समझना है कि शंकराचार्य जी भी जो भी कुछ आरोप लग रहे हैं सीधा टारगेट को योगी जी के ऊपर कर रहे हैं कि उन्हीं के द्वारा ये उन्हीं के जो पुलिस प्रशासन काम कर रही है उनके इशारों पे कर रही है। अगर उन्हीं का टारगेट किए होते तो जेल के शिकंजे में बंद होते, कोर्ट के दरवाजा खटखटाना नहीं पड़ता। ये कोर्ट का आदेश हुआ है, आप कोर्ट से ऊपर हैं क्या? आप संविधान से ऊपर हैं क्या? ये कोर्ट का आदेश है। कोर्ट के आदेश के बाद यह मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया गया है। इसमें प्रशासन का कोई रोल नहीं है, शासन का कोई रोल नहीं है। अगर आप शासन प्रशासन का रोल बता रहे हैं, आप सरकार का रोल बता रहे हैं, इसका मतलब आप सरकार को टारगेट करने का काम कर रहे हैं, किसी का फील्ड तैयार करने का काम कर रहे हैं। लगातार आप जब से यह विवाद उत्पन्न हुआ है तो ये एक पक्ष का जो है वेटिंग करने का काम कर रहे हैं। इनके कंधों पर सियासत करने का काम विपक्षी कर रहा है, इनके चरणों में बैठ करके इनको उकसाने का काम जो है विपक्षी कर रहा है, इनको वैकंप कर रहा है, इनको हवा देने का काम विपक्षी कर रहा है। लेकिन सरकार बदनाम होने वाला नहीं है, या सरकार निष्पक्ष जांच कराएगी और सरकार को इनके बदनाम करने से सरकार के अंदर कुछ भी बनने बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यह निष्पक्ष सरकार है। बिना भेदभाव के, बिना तुष्टीकरण के जो भी दोषी हो जाएगा वह बख्शे नहीं जाएंगे। कानून से ऊपर कोई नहीं है, संविधान से ऊपर कोई नहीं। चाहे मुख्यमंत्री स्वयं कहते हैं मैं भी कानून के अंदर में हूँ, मैं भी संविधान को मानने वाला
वाला हूँ, मैं कानून से ऊपर नहीं हूँ। कानून को हाथ में लेने का काम कोई भी करेगा, चाहे वह संत के वेश में हो, चाहे वह कोई पद पे बैठा हुआ व्यक्ति हो, उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो। आशुतोष ब्रह्मचारी के ऊपर जिनके ऊपर इतने सारे आरोप लगाए, उनको कैसे देखते हैं आप? देखिए, अपराधी व्यक्ति क्या शिकायत करने का अधिकारी नहीं है? क्या है? अपराधी व्यक्ति भी शिकायत कर सकता है। क्या वह क्षुब्ध नहीं हो सकता? हो सकता है। यह व्यक्ति सिर्फ शिकायत किया है, इसका कोई रोल नहीं है। यह सिर्फ किसी के सहयोग के रूप में शिकायत कर रहा है, तो वो जांच का विषय है, इसके ऊपर मुकदमा है। तो इसके ऊपर विष्णुदास जी महाराज जी कह रहे हैं कि अखिलेश जी के द्वारा पैसा मिला है, फिर वो इस तरीके से अब ये इनका विषय है, कैसे कह सकते हैं कि उनको पैसा मिला? इस चीज़ को मैं तो नहीं देखा हूँ, लेकिन उनके साथ जो भी वीडियो मुझे देखने को मिला है सोशल मीडिया पर, उनके साथ जो है शेक हैंड करते हुए वीडियो देखने को मिल रहा है, उनको गुलदस्ता देते हुए हैं जो है वीडियो देखने को मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि मैं इनको जानता नहीं हूँ। इसका मतलब आप अच्छी तरह जानते हो। किसी के साथ आप शेक हैंड कर रहे हो, इसका मतलब उसके गहराइयों को आप जानते हो। आप किसी के साथ कंधों से कंधों मिलाने का काम कर रहे हो, कोई आपको गुलदस्ता दे रहा है, एक नहीं कई वीडियो हैं, इसका मतलब आप उसके अच्छी तरह गहराइयों से उसके विषय में जानते हो। उसके बाद भी आप अभिज्ञ बन करके अनजाने में इस प्रकार का वक्तव्य दे रहे हो। यानी सनातन को फंसाने की साजिश पूरी तरीके से सनातन को मिटाने के लिए, सनातन को बदनाम करने के लिए कुचक्र रचा जा रहा है। लेकिन अभी धैर्य धारण करने की आवश्यकता है, संयम रखने की आवश्यकता है, संयम से काम लेने की आवश्यकता है। जांच पर विश्वास करने वाले लोग हैं, जांच के दौरान दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। किसी को मैं दोषी नहीं कह सकता हूं, किसी को मैं निर्दोष नहीं कह सकता हूं, क्योंकि अब जांच की प्रक्रिया है। जांच की प्रक्रिया जब तक यह सिद्ध नहीं कर देगा कि ये दोषी हैं या निर्दोष हैं, तब तक किसी को कहने का कोई अधिकार नहीं है। तो जांच पे विश्वास करने वाले लोग हैं, कानून पे विश्वास करने वाले लोग हैं। लेकिन इनका मैं देखता हूँ वीडियो की, मुझे भाजपा शासित प्रदेशों से मुझे आशा नहीं है, मुझे भाजपा शासित प्रदेश में शासन प्रशासन पे विश्वास नहीं है। तो आपको पाकिस्तान में विश्वास है क्या? आप क्या चाहते हो कि आपको कहना चाहिए मैं हर बिंदु पे सहयोग करने को तैयार हूँ। शासन प्रशासन जिस स्तर से जांच करना चाहता है, जांच में सहयोग करूँगा। और मैं मांग करता हूँ कि निष्पक्ष जांच करने का बात करिए। लेकिन ये जिस तरह से सरकार को बदनाम करने का विपक्षियों के कहने पर बीड़ा उठा लिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। महाराज जी, जिस तरीके से शंकराचार्य जी के ऊपर FIR दर्ज हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये जो कार्य हो रहे हैं ये एक हिसाब से ठीक नहीं। क्योंकि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वे शंकराचार्य हैं। 4 पीठों में से एक पीठ के जो शंकराचार्य है। और ये आशुतोष ब्रह्मचारी, इसको ब्रह्मचारी कौन है? तो व्यभिचारी है, जो संतों के ऊपर ऐसा टीका टिप्पणी कर रहा है। खुद संत होकर एक संत को कह रहा है, उसे पता नहीं कि वो कौन है। वो शंकराचार्य हैं, वो कोई साधारण पीठ के कोई महंत नहीं है, कोई साधारण पीठ के महामंडलेश्वर नहीं है, वो स्वयं जगत गुरु हैं, शंकराचार्य हैं। और यदि ऐसा जो आरोप लगा रहा है, मैं योगी आदित्यनाथ जी से चाहूँगा, भाजपा सरकार चाहूँगा कि इसकी जांच हो, और जांच में जैसा आता है उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए कि कौन ये झूठा आरोप लगा रहा है। हमारे शंकराचार्य को ऐसा कहा गया। और कानून की जो बात करते हैं, तब वो कानून कहाँ गया था? जब छोटे छोटे बालकों की चोटी पकड़ करके मारा गया, तब वो कानून कहाँ गया था? उस कानून का क्या हुआ? और संविधान जो कहते हैं, संविधान ठीक है, संविधान के हिसाब से ही देश चलता, संविधान के हिसाब से हमको चलना चाहिए। परंतु संविधान में सबको अपनी बात कहने का अवसर दिया गया है। परंतु जो शंकराचार्य के साथ हो रहा था, शंकराचार्य को साधारण व्यक्ति नहीं, राजनेता वहाँ पर पहुँच रहा, उनकी गाड़ी पहुँच रही थी, परंतु शंकराचार्य जी को जो है वहाँ पर जाने नहीं दिया गया। क्यों भाई? संतों से ही माघ मेला होता है, संतों से ही माघ मेला, वहाँ पर संत की वजह से ही सब भक्त जाते हैं। इसलिए शंकराचार्य के साथ जो पहली बात तो इन्होंने जो आरोप लगाए, इसकी जांच होनी चाहिए। और दूसरी यह कि शंकराचार्य जी को जो है न्याय मिलना चाहिए। उनका जो कहना है वह सत्य है और सही है, संत समाज उनके साथ है। ठीक है, बिल्कुल। एक चीज़ महाराज जी, आपसे एक सवाल हमारा है कि एक संत कह रहे हैं कि जहाँ पे भाजपा सरकार ना हो, वहाँ पर इसकी जांच होनी चाहिए, इस तरीके से जांच होनी चाहिए जिससे इनको न्याय मिल सके। किसने कहा? संत ने कहा है। संतों कहने से क्या होगा? जिसके ऊपर आरोप है वो ऐसा मांग करते हैं, उनको करना चाहिए। अगर उनको नहीं लगता है तो किसी के, हमारे और आपके कहने से, मीडिया कहने से, हमारे कहने से कुछ थोड़ी होना है। यह तो कानूनी प्रक्रिया है। जो जिसके ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, जो भी आरोप प्रत्यारोप लगाता है, वो 2 पार्टी होती हैं। वो 2 पार्टी के बीच 2 पार्टी अपनी अपनी बातें कह सकती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। हमारे साथ अयोध्या के साधु संत भी मौजूद थे। उनका ये भी कहना है कि ठीक से जांच होना चाहिए, जांच होने के बाद जो निश्चय आते उस पर हम लोग तैयार हैं। देखते रहिए JMT न्यूज़ के लिए करण दुबे, अयोध्या।